डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरे देश में इस मौके को लेकर उत्सव का माहौल है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक अवसर को राष्ट्रीय गर्व और एकता के प्रतीक के रूप में मना रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज राष्ट्रवाद के सबसे बड़े झंडा बरदार होने का दावा करते हैं, वे अपने कार्यालयों और शाखाओं में कभी वंदे मातरम या राष्ट्रगान जन गण मन नहीं गाते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बेहद विडंबनापूर्ण है कि आरएसएस और बीजेपी आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक बनकर सामने आते हैं, जबकि उनकी शाखाओं में कभी भी वंदे मातरम का उच्चारण नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संस्थाओं में इसके स्थान पर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गीत गाया जाता है, जो किसी राष्ट्र प्रतीक का नहीं बल्कि संगठन के गौरव का बखान करता है। खड़गे ने कहा कि ये गीत आरएसएस का संगठनात्मक गीत है, न कि भारत माता की स्तुति करने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि 1925 में स्थापना के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वंदे मातरम से दूरी बनाए रखी है। आरएसएस के किसी भी ग्रंथ या साहित्य में वंदे मातरम का उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि आरएसएस और संघ परिवार ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि कई बार अंग्रेजों के साथ खड़े दिखाई दिए। खड़गे ने यह भी कहा कि इन संगठनों ने वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया और भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि गांधी जी की हत्या की साजिश में आरएसएस की विचारधारा की भूमिका रही थी। खड़गे ने कहा कि जो संगठन गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे महापुरुषों का विरोध करता रहा, वही आज राष्ट्रवाद का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मौके पर वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ये गीत हमारी मातृभूमि भारत माता की आराधना का प्रतीक है। इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों भारतीयों के हृदय में जोश और देशभक्ति की लहर जगाई थी। ये गीत भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है, जिसने हर धर्म, जाति और क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से वंदे मातरम का सम्मान करती आई है और इसे अपने गौरव का प्रतीक मानती है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1896 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया था। उस क्षण ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया और देश भर में इस गीत ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुटता की लहर पैदा की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने उस समय ब्रिटिश शासन की फूट डालो राज करो की नीति को पहचान लिया था। अंग्रेजों ने भारत की एकता को तोड़ने के लिए धार्मिक, जाति और भाषाई पहचान का दुरुपयोग किया, लेकिन वंदे मातरम ने भारतीयों को एकजुट किया। इस गीत ने हर भारतीय को ये एहसास करवाया कि हमारी मातृभूमि हमारी साझा पहचान है और उसकी रक्षा करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम और जनगण मन दोनों गीतों पर समान गर्व करती है। दोनों ही गीत भारत की आत्मा और एकता के प्रतीक है। कांग्रेस की हर सभा, चाहे वो राष्ट्रीय अधिवेशन हो या ब्लॉक स्तर की बैठक, वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ शुरू होती है। कांग्रेस पार्टी से केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर मानती है। उन्होंने कहा कि 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस ने हर स्तर पर वंदे मातरम को सम्मान दिया है। यह गीत कांग्रेस की वैचारिक पहचान का हिस्सा रहा है। कांग्रेस वंदे मातरम को केवल देशभक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि भारत की अमर आत्मा की अभिव्यक्ति मानती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।